दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह तोगड़िया पहुंचे और कहा कि ज्ञानवापी मंदिर को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। वहां आज भी शिवलिंग स्थापित है। उधो निवादा गांव पहुंचे पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ASI सर्वे पर जिसको विश्वास नहीं है उसे दूसरे देश को चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मथुरा का भी मंदिर बनेगा। जिस तरह हम लोगों ने भगवान राम मंदिर का निर्माण के लिए 12 जन जागरण किए, वैसे ही हिंदुओं को जगाने के लिए जन जागरण अभियान शुरू करेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब काशी के ज्ञानवापी के मामलों को लेकर हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह तोगड़िया ने यह साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी में शिव का ही मंदिर है। उन्होंने कहा कि सरकार को 1992 के कानून को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर में भव्य शिव मंदिर था, आज भी वहां शिव मंदिर है, मंदिर के अवशेष हैं। सभी को यह सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए और जिनको नहीं है स्वीकार वो भारत छोड़कर दूसरे देश को चले जाएं, क्योंकि भारत में महादेव का अपमान करने वाले का कोई स्थान नहीं हो सकता और हिंदू समाज इसे नहीं झेल सकता। कार्यक्रम का आयोजन नील कमल सिंह चौहान के आवास पर हुआ। इस मौके पर कल्लू मिश्रा, तोमर बंटी शुक्ला, मंगल सिंह, अंकित तिवारी, भोलू दुबे, रवि ठाकुर, अमित यादव, छोटू ठाकुर, प्रधान धीरो सिंह आदि मौजूद रहे। उधो निवादा के बाद श्री विराजमान मंदिर इलियासपुर मकनपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का स्वागत हुआ। VSP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि ज्ञानवापी में शिव का ही मंदिर है। VSP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का जगह जगह हुआ स्वागत। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस दल मौजूद रहा। बिल्लौर ACP अजय त्रिवेदी और प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह, LIU टीम और अन्य पुलिस कर्मी की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मोनू, तोमर, रवि ठाकुर, देवेंद्र शुक्ला, हरिपाल सिंह एवं अन्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीन समाचार दें। भाई रेडी? तोगड़े साहब, अगर आपत्ति ना हो तो ये बता दें कि आखिर वो आपत्ति कैसे, वो क्या कारण रहे कि जब आपको विश्व हिंदू परिषद से अलग होकर एक अलग हिंदू परिषद? अरे मेरे भाइयों, चलता रहता है, सब हिंदुत्व का ही काम कर रहे हैं। क्या ये बड़ी बात नहीं है। अभी मैंने बात की, हिंदुत्व की बात की ना। भविष्य में क्या ये सब संगठन एक होकर होने की संभावना है? मैं इतना कहूंगा कि छोटे बड़े सभी हिंदू संगठन हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम मिलजुल कर हिंदुओं के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी प्राथमिकता में काशी पहले है या मथुरा? दोनों एक साथ, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। एक नारा नवासी में गूंजा था कि 3000, 3 के बाद क्या आप लोग संतोष कर लेंगे? उससे आगे नारा यह था 3 नहीं तो 3000। 3 नहीं तो 3 दे 3000 रहा था जी। नारा का एक्सपर्ट में ही। तो क्या बहुत सी जगहों पर जो है उनको रोक दिया जाएगा और यह अभियान यहीं पे खत्म हो अभी जाएगा? 3 तो होने दो, फिर आगे की बात। 1 हुआ तो 3। तोगड़े साहब, ये जो बहुत बड़ा हिंदू समाज है, यह आज भी एकजुट वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए और कई जगह पे कहीं भीम सेना, कहीं और सेना निकल के खड़ी हो रही है। क्या इस हिंदू समाज को एकजुट करने का कोई महाअभियान शुरू होगा? उसकी आवश्यकता है? मेरे भाई, करणी सेना, भीम सेना, राम सेना, लक्ष्मण सेना सब हमारी ही सेना है। आपकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आप मैं अयोध्या आया था और अयोध्या आने के पहले 14 तारीख से गोरखपुर से 8 लाख कार सेवक जो बिना निमंत्रण लाठी गोली खाने आए थे, उनको राम मंदिर बनाने के लिए धन्यवाद। और जिस 8 करोड़ हिंदुओं ने ₹1.25 दिया, जिनके पैसे से ये 54,000 घनफीट पत्थर लगे हैं, उनको मैं धन्यवाद देते देते मेरठ तक चला जाने वाला हूँ, इसके बाद दूसरे राज्यों में। तो यह मेरी, मान लीजिए कि हिंदुओं को धन्यवाद देने की यात्रा है। तो ये यात्रा आपकी पूरे देश में रहेगी? पूरे देश में रहेगी। यह जो मंदिर बन रहा है अभी और आप जिसको देख के आए हैं, क्या आपकी परिकल्पना के अनुरूप वैसा ही भव्य है जैसा? भव्य है, आनंद है।
क्या इसके लिए किसी भी स्तर पर आप मोदी जी और योगी जी को श्रेय देना चाहेंगे? ऐसा है, मंदिर बनाने में 8 लाख कार सेवक, ₹1.25 देने वाले 8 करोड़ हिंदू, 1 लाख संघ उनका है। मुझे लगा कि व्यक्ति के नाम में मत पढ़ो, मैंने एक भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। मैंने 8 लाख कार सेवक, 8 करोड़ हिंदू, 1 लाख संघ, तो सबका योगदान है, उसमें योगी जी मोदी जी का भी है, पर नाम में मत पढ़ो। हमें हिंदुत्व की ही बात करनी चाहिए, सभी व्यक्ति हमारे हैं। आपने उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करने के साथ साथ उपस्थित जनमानस को भी संबोधित किया। ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करना जिनके शरीर में जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना आयुष्य ज्यादा पैसे आरोग्य यश आनंद ज्यादा। इसलिए मैं मेरा आयुष्य पैसा यश आरोग्य बढ़ाने सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम, कुलदेवी को प्रणाम, माता पिता के चरण स्पर्श, तुलसी को पानी, चिड़िया को दाना पानी, भगवान की पूजा, मंदिर में दर्शन, गाय को रोटी, शाम को घर में भगवान का दिया। मैं धर्म का आचरण करूंगा, धर्म का प्रचार करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। हमारा संकल्प भारत में कोई हिंदू अकेला नहीं है। मैं कहीं पर देश में जाऊंगा, एक फोन पर मुझे मदद मिलेगी। हिंदू हेल्पलाइन। भारत में कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। हर महीने मुफ्त में अनाज। भारत में कोई गरीब और घर में पैसे के लिए शिक्षा और रोजगार, जैसे राम मंदिर के लिए हमने 40 साल जंग लड़ा, ऐसा ही राम की पूजा करने वाले करोड़ों हिंदुओं के घर में खुशी हो जाए। यह जंग भी हम ही लड़ेंगे। तो आप पूछेंगे कि क्या करना है, तो राम मंदिर के लिए सरकार सेवक लाठी गोली खाई नहीं करनी। आपको एक ही काम करना है। इस गांव में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? तो ये गांव में अलग अलग 4 दिशाओं में मंगल या शनिवार हनुमान चालीसा करना है। मानो मंगलवार शुरू करने तो सोमवार लोगों के घर जाने 2-2.5 के आसपास तो 2 या 3 तो मंगलवार को करने हो तो सोमवार